गुड मॉर्निंग। लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो रिलेटिव मोशन हमारा चल रहा था। फॉर्मूला हम लोगों को 4 फॉर्मूले दिए थे। पोजीशन वेक्टर का एक डिस्प्लेसमेंट का, एक वेलोसिटी का, एक एक्सेलरेशन। तो उतना ही फॉर्मूला है इसमें, बस उसका एप्लीकेशन और है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और क्वेश्चंस देखते हैं। ध्यान देना कि बस इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है हम लोगों को मेन। और एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा? वेक्टर्स वाला। तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए, उसके लिए जरूरी है। अभी तो फिलहाल मैं 1 डायमेंशन में कर रहा हूँ, तो इसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेक्टर एडिशन की। लेकिन जब हम 2 डायमेंशंस में करते हैं तो वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रायंगल लॉ अच्छे से आना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ अच्छे से आना चाहिए। चलो मैं एक और क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। सपोज साइक्लिस्ट एक साइक्लिस्ट है किसी रोड पर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। he notices
he finds buses coming from behind every 12 minutes. मतलब उसको दिखाई देता है, उसको ऐसा लगता है कि पीछे से हर 12 मिनट में एक बस आ रही है, ठीक है, हर 12 मिनट के बाद एक बस आ जाती है पीछे से, वो ऐसा नोटिस कर रहा है, मतलब ये विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट है, ठीक है, साइक्लिस्ट नोटिस कर रहा है कि उसके पीछे से हर 12 मिनट में एक बस आ जाती है. If the buses have constant velocity of suppose 30 meter per second, find actual interval between buses. Also find separation between the buses. ठीक है, क्वेश्चन है, देखते हैं. मतलब एक्चुअल इंटरवल बिटवीन बसेस का मतलब जब कोई ग्राउंड से खड़ा होकर, रोड पर खड़ा होकर देखेगा तो जो इंटरवल दिखाई देगा, इंटरवल टाइम इंटरवल होता है, ठीक है. तो ग्राउंड पर जैसे साइक्लिस्ट को ऐसा लग रहा है कि हर 12 मिनट के बाद उसके पीछे से एक बस आ जाती है, तो ग्राउंड पर खड़े आदमी को कितनी देर के बाद एक बस आती हुई दिखाई देगी, ठीक है, वो फाइंड करना है हम लोग. ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने बोला था एक छोटा सा फिगर बना लिया करो. तो मान लो ये रोड है, इस पर साइक्लिस्ट जा रहा है, ठीक है, कितने स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है. बस उसके पीछे से आती आ रही होगी, तो मान लो एक बस अभी उसके पास है और ये बस जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, और इसके पीछे भी कोई बस होगी जो अभी इसको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब ये बस यहाँ से गुजर जाएगी, ये बस इधर आ जाएगी कितनी देर के बाद, 12 मिनट के बाद, ठीक है, इसको हर 12 मिनट के बाद एक बस दिखाई देती है, तो इस समय एक बस दिखाई दे रही है, तो अगले 12 मिनट के बाद जो पीछे बस होगी वो इसके पास आ जाएगी, ठीक है. तो ये हो गया बस B2, ये भी सेम स्पीड से जा रही है, बस हमेशा एक ही स्पीड से जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये डिस्टेंस दोनों बसेस के बीच का कितना है वो हमें फाइंड ही करना है, ठीक है, तो वो भी मालूम नहीं है, तो उसको कुछ डी एज्यूम कर लेते हैं.
हाँ 8 मिनट्स करेक्ट है, वेरी गुड। डिस्टेंस बिटवीन, हाँ 30 इंटू 8 मिनट करना पड़ेगा, तो 8 मिनट मतलब हो गया 30 इंटू 8 इंटू 60 मीटर। हाँ 14.4 किलोमीटर करेक्ट। वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, पहले डी ही मिलेगा, ऑफ कोर्स पहले डी मिलेगा, ठीक है, उसके बाद ही वो मिलेगा। ठीक है, देखो, लेट एक्चुअल टाइम इंटरवल बिटवीन बसेस इज कैपिटल टी। सपोज दो बसेस के बीच में इंटरवल है कैपिटल टी, ग्राउंड पर एक खड़ा आदमी है मान लो, साइकिलिस्ट के साथ साथ एक आदमी को भी खड़ा मान लो, ठीक है, ठीक है, एक आदमी है खड़ा है। अब इसको क्या लग रहा है, अब ये बस है इसके पास, और ये बस आ जाएगी उसके पास कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में, ठीक है। तो ये बस, ग्राउंड पर ये खड़ा आदमी, तो ये तो यहीं रहेगा, ठीक है, ये बस उसके पास आ जाएगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी कैपिटल टी टाइम में, तो 30 इंटू कैपिटल टी, ठीक है। हाँ, आगे जा चुका होगा, ठीक है, तो साइकिलिस्ट कितना आगे जा चुका होगा, 10 इंटू कैपिटल टी, ठीक है। कैपिटल टी टाइम में ये बस इसके आदमी के पास आ जाती है, तो स्मॉल डी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, 30 इंटू कैपिटल टी, टी मैं सेकेंड्स में अभी ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अभी सेकेंड्स में कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये जो 12 मिनट है उसको भी सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे जब जरूरत पड़ेगी बाद में, जब भी मैं वैल्यू पुट करूंगा मतलब, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 इंटू कैपिटल टी, अगर एक्चुअल इंटरवल कैपिटल टी। अब आगे बात करते हैं वेलोसिटी साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये तो ग्राउंड से देखा हमने, तो डी इतना आगे, साइक्लिस्ट की बात करते हैं। तो विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट कितनी है, तो बस की वेलोसिटी है राइट की तरफ 30, तो राइट में पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस 30 हो गया, माइनस साइक्लिस्ट की वेलोसिटी, तो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी कितनी है, राइट की तरफ है तो प्लस 10, तो 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन तो है नहीं तो जीरो ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, ये वाला बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट कितना हो जाएगा, तो दो तरीके हैं जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये फाइंड करने के, इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए दो तरीके होते हैं। एक ये है कि अगर मैं साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में काम कर रहा हूँ तो साइक्लिस्ट को रेस्ट में ही मान लेता हूँ, ठीक है, तो साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो साइक्लिस्ट अपने आप को तो रेस्ट में देखेगा, ठीक है, तो साइक्लिस्ट, ठीक है, मतलब वो जहां होगा वहीं अपने आप को देखेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हमेशा अपने आप को रेस्ट में ही देखेगा, वो जहां होगा वहीं अपने आप को देखेगा, तो साइक्लिस्ट अपने आप को रेस्ट में देख रहा है, तो इसको रेस्ट में मान लिया। अब ये बस इसके पास चल के आएगी, कितना डिस्टेंस चल के आएगी, ठीक है, तो डी डिस्टेंस, साइक्लिस्ट अपने आप को रेस्ट में मान लेगा, तो वो बस उसको कितनी दूर आते हुए दिखाई देगी, खुद के पास, मतलब डी डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए दिखाई देगी, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया डी, ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि एक्चुअली क्या हो रहा होगा, तो एक्चुअली ये साइक्लिस्ट की मतलब जो भी टाइम है 12 मिनट दिया हुआ है,
उसमें साइक्लिस्ट थोड़ा आगे गया होगा, ठीक है, साइक्लिस्ट थोड़ा आगे गया होगा यहाँ मान लो, और ये बस भी आगे आ गई होगी, लेकिन बस फाइनली साइक्लिस्ट के साथ है तो बस भी उसके साथ आ गई होगी। तो साइक्लिस्ट यहाँ आ गया होगा और बस, यही सिचुएशन होगा। अब ये कितना लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस ये है माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइक्लिस्ट ये हुआ, दोनों राइट में है, ठीक है। तो मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लिया मैंने, x वैसे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये x है मान लो। तो ये कितना हो गया टोटल d प्लस एक्स, ठीक है। तो बस का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, d प्लस एक्स राइट में इसलिए पॉजिटिव, माइनस साइक्लिस्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट x राइट में मतलब पॉजिटिव, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ d साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में बस का, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तो ये जो मैंने किया अभी, एक ये कि साइक्लिस्ट को रेस्ट, जो ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट में ही मान लो, और अगर बस उसके पास आ रही है इसका मतलब बस ने d डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब ये दोनों मिल जाने के बाद अब d की वैल्यू भी मुझे मालूम है 30 इंटू कैपिटल T है वो, अब मैं क्या करूं, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट जो टाइम इंटरवल है वो 12 मिनट का दिया हुआ है, ठीक है, डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में, यानी साइक्लिस्ट के पास आने के लिए टाइम कितना दिया हुआ है, 12 मिनट दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे s इज इक्वल टू वी टी, मतलब s जो कि कितना है 30 कैपिटल T इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना आया है रिलेटिव 20, ठीक है, s रिलेटिव ही लिखा, v रिलेटिव ही लिखूंगा, कितना लगा वो दिया हुआ है 12 मिनट, ठीक है। तो 12 मिनट को या मिनट में ही लिख देता हूँ, यूनिट रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये 20 क्या है मीटर पर सेकेंड है और 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया और मिनट बच जाएगा, तुम्हारा जो कैपिटल टी आएगा वो भी मिनट में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ, 2/3 इंटू 12, 8 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल टी आ गया तो स्मॉल डी मिल जाएगा, तो कितना हो गया वो 30 इंटू टी। अब ये ध्यान देना है कि 30 क्या है मीटर पर सेकेंड में और टी मिनट में, तो कटेगा नहीं ना सेकेंड और मिनट, तो इसलिए इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा, तो 8 इंटू 60 सेकेंड, तो ये सेकेंड पर सेकेंड, सेकेंड कट जाएगा मीटर में आएगा, कितना है? मीटर। तो इतना सेपरेशन है दो बसेस के बीच। ठीक है, रिलेटिव में कुछ ज्यादा होता ही नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है बस, बाकी सब काम पहले जैसा ही करेंगे। बस वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, बट वो तुम्हें वेक्टर्स अगर अच्छे से सीखा है तो फिर भी समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या करता हूँ, सेम क्वेश्चन देता हूँ, सेम क्वेश्चन सॉल्व करो सेम डेटा के साथ। हाँ, बस उसमें बसेस पीछे से आ रही थी, इसमें बसेस आगे से आ रही हैं, इतना ही चेंज किया है, बाकी सारा डेटा उतना ही लेना है, 30 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मिनट, ये सब ऐसे ही लेना है।
बस बसेस पीछे से नहीं आ रही, इस बार आगे से आ रही है। ठीक है, तो हमें फाइंड वही दोनों क्वांटिटीज करनी है, एक्चुअल इंटरवल बिटवीन बसेस एंड सेपरेशन बिटवीन बसेस। ठीक है, सेम क्वेश्चन, उस बसेस आगे से आ रही है। तो मैं यही क्वेश्चन दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो बिहाइंड लिखा हुआ है उसकी जगह फ्रंट है, इतना ही चेंज। हाँ 16 मिनट आएगा, करेक्ट। Hmm, 16 minutes, correct. ठीक है, बस साइकिलिस्ट को ऐसे ही रखो, बसेस को क्या करो, एक बस इधर जा रही है और एक बस अब इधर नहीं, इधर से आएगी आगे से। ये जो B2 है वो इधर से आएगी लेफ्ट की तरफ। हाँ माइनस हो जाएगा बिल्कुल, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगा, तो टाइम फाइनली पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, मान लो ये साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से। एक बस है जो अभी यहाँ है B1 और ये है 30 मीटर पर सेकंड से जाती हुई, और अब आगे से एक बस और आएगी।
ये सेपरेशन डी है, जिसको मैं अभी भी 30 इंटू कैपिटल टी लिख सकता हूँ। ठीक है, वो लॉजिक समझ में आया ही होगा कि अगर ग्राउंड पर एक खड़ा आदमी है यहाँ पर, इसके पास ये बस है मान लो, तो ये कितने टाइम में आ रही है, कैपिटल टी टाइम, कैपिटल टी में, तो कैपिटल टी टाइम में आ रही है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, 30 इंटू कैपिटल टी। वो सेम लॉजिक है, अभी 30 टी ही रहेगा। तो लेट अब क्या लिखते हैं, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। वेलोसिटी ऑफ बस, तो वेलोसिटी ऑफ बस कैसी है, इधर है ना, बस की वेलोसिटी माइनस साइक्लिस्ट की वेलोसिटी। बस की वेलोसिटी कितनी होगी, 30, और नेगेटिव साइड में तो -30, और साइक्लिस्ट की वेलोसिटी किधर है, 10 राइट में, तो 10 राइट में मतलब +10, तो ये टोटल आ जाएगा -40। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इज कितना हो जाएगा, बस का डिस्प्लेसमेंट और साइक्लिस्ट का डिस्प्लेसमेंट सबट्रैक्ट करना है। अब ध्यान दो, इसको कैसे करेंगे, तो मान लो कि साइक्लिस्ट रेस्ट में ही है, साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में काम कर रहा है, तो इसको रेस्ट में ही मान लेते हैं। बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, डी, लेकिन किधर, लेफ्ट में आएगा, तो मैं -d लिखूंगा इसको। ठीक है, मतलब -30 इंटू कैपिटल टी, डी की वैल्यू, और उसके बाद फिर वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो नाउ s इज इक्वल टू pt, s यही है -30t, v ये है -40, और इंटू स्मॉल टी दिया हुआ है 12 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, टी आ जाएगा 4/3 इंटू 12 मतलब 16 मिनट, और फिर डी मिल जाएगा, सो डी विल बी इक्वल टू 30 इंटू कैपिटल टी, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 30 इंटू कैपिटल टी, तो 30 इंटू, इसको मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा, पहले से डबल आ रहा है। ठीक है, ये 8 से 16 हो गया, तो वो डबल आ जाएगा, तो मतलब 28800 मीटर। ठीक है, 28.8 किलोमीटर। ठीक है, ये मैंने क्या किया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस उसी में कंफ्यूजन होता है, उसी में मिस्टेक होता है। तो इसको मैंने रेस्ट में मान लिया, तो ये बस इसके पास आने वाली है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी, d डिस्टेंस लेफ्ट में, इसलिए -d। ठीक है, तो दूसरे वाले मेथड से करता तो जितने टाइम में दोनों मिलते, ये साइक्लिस्ट भी एक्चुअली थोड़ा आगे आता, हाँ, ये भी थोड़ा इधर आता, और ये भी थोड़ा इधर आता। ठीक है, ये भी थोड़ा इधर आता, ये या इतना आता, ये इतना आता, ऐसा मान लेते हैं, और यहाँ पर दोनों मिल जाते। ठीक है, तो इस तरह से अगर करेंगे, तो मान लो ये है तुम्हारा x, और ये है तुम्हारा y डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस, ऐसा मान लो।
हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू कार इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस कितना है, माइनस वाई ना, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार कितना है, प्लस एक्स। तो मैं उसको लिखता हूं अगर, तो मैं अगर इसको लिखता हूं तो कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस जो कि होगा लेफ्ट की तरफ y, और माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार जो कि होगा राइट की तरफ x। कितना आया, माइनस y माइनस x, तो माइनस ऑफ y प्लस एक्स लिख सकते हैं। और इस फिगर से देखो y प्लस एक्स कितना दिख रहा है, d ही है ना, y प्लस एक्स क्या है, d है, तो मतलब माइनस d। ठीक है, उतना ही आ रहा है। हाँ, किसी ने भी पूछा कि हाफ टाइम में मिलने चाहिए क्योंकि दोनों एक तरफ जा रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटीज अगर बराबर रहेंगी एक हाफ टाइम में मिलेंगे, अदरवाइज बस ये कह सकते हो कि कम टाइम में मिलेंगे। तो कम टाइम में मिल रहे हैं, देखो 16 मिनट्स एक्चुअली दोनों के बीच का, अगर ये रेस्ट में होता, अगर ये रुका रहता तो इसको ये बस उसको 16 मिनट में मिलता। यहाँ आया ना आंसर, देखो अब ये भी चल रहा है तो कितनी देर में मिल रहे हैं, 12 मिनट में मिल रहे हैं, कम टाइम में मिल रहा है ना। साइकिलिस्ट और बस एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो मिलने का टाइम कम हो गया है। अगर साइकिलिस्ट रेस्ट में होता तो 16 मिनट लगता उसको। साइकिलिस्ट भी चल रहा है, बस भी चल रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो 12 मिनट लग रहा है, कम टाइम लग रहा है। ठीक है, पहले वाले केस में जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें एक्चुअल टाइम 8 मिनट था और मिलने का टाइम 12 मिनट था, तो मिलने का टाइम बढ़ गया था क्योंकि साइकिलिस्ट और जो ये है बस है वो एक दूसरे एक ही तरफ जा रहे थे दोनों। ठीक है, एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे थे, दोनों एक ही तरफ जा रहे थे, तो उसमें मिलने का टाइम बढ़ गया। इसमें क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो मिलने का टाइम कम हो गया। पहला भी इधर, दूसरा भी इधर, इसमें ऐसे केसेस में मिलने का टाइम बढ़ जाएगा। दोनों जब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं जैसे इसमें है तो मिलने का टाइम कम हो जाता है एक्चुअल टाइम से। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूँ सिमिलर, बस वर्टिकल मोशन है उसमें। ठीक है, एक टावर है 200 मीटर हाई, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है। ठीक है, हाँ, ड्रॉप करने का मतलब u इज इक्वल टू 0 होता है। और इसी लाइन में मान लो यहाँ पर से नीचे से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है एट 40 मीटर पर सेकेंड, दोनों को एक एक ही टाइम पर फेंका है। ठीक है, एक साथ, तो कितनी देर के बाद और किस हाइट पर दोनों मिलेंगे ये फाइंड कर।
ठीक है, वर्टिकल मोशन है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को नाम दे देते हैं। मान लो ये ए है और ये बी है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने नाम दे दिया, ऊपर वाले को ए, नीचे वाले को बी मान लिया। किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हैं? ए के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, बी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो विथ रिस्पेक्ट टू ए ही सॉल्व करते हैं। तो ए के फ्रेम से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी ऊपर की तरफ 40 माइनस ऑफ ए 0। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये कितना होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये कितना होगा? तो एक्सेलरेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो कैसा भी हो, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होगा, और नीचे की तरफ जी को हम माइनस जी लेते थे। तो ए का एक ऊपर से ड्रॉप किया, उसका एक्सेलरेशन कितना? माइनस जी, नीचे की तरफ जी। बी को नीचे से फेंका, उसका एक्सेलरेशन कितना? वो भी नीचे की तरफ जी, माइनस जी। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा ही एक्सेलरेशन माइनस जी लेते थे हम लोग। ठीक है, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, एक्सेलरेशन माइनस की तरफ जी एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट, मोशन अंडर ग्रेविटी का टॉपिक याद है? हमने फॉर्मूला ही बना दिया था ना ऐसा। याद है, हमने फॉर्मूला ही ऐसा बना दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी होगा किसी का भी। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला बना दिया था ना, एस नहीं लिखा था मैंने, एच लिखा था। ठीक है, सोचो इतने दिनों के बाद ये सब कंफ्यूजन आ रहा है, ये सब उसी समय आना चाहिए था मोशन अंडर ग्रेविटी में, लेकिन अब जाके आ रहा है, जब सब निकल गया, प्रोजेक्टाइल भी हो गया, उसके बाद ये आया कंफ्यूजन। देखो 9th 10th में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग वेक्टर्स नहीं जानते। अब वेक्टर्स नहीं जानते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव जी लेते हैं, ऊपर आ रहा है तो नेगेटिव जी लेते हैं, क्योंकि जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन ऐसा कन्वेंशन हम बनाते हैं इसलिए कि हमें वेक्टर्स नहीं आता उस समय, और ना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। ठीक है, अब हम लोगों को वेक्टर्स आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक्स वाई कोई भी, इसका एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर, वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन किधर है? नीचे है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे बनाऊंगा? नीचे की तरफ ऐसा बनाऊंगा ना, एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, और इसका ये नीचे आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? क्या नीचे ही है? वेलोसिटी नीचे है, नो प्रॉब्लम। एक्सेलरेशन किधर है? वो भी नीचे है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए को मैं कैसे ड्रॉ करूँ? इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ बी को क्या लिखूंगा मैं? नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप लगेगा उसके साथ, तो जी उसका मैग्नीट्यूड हुआ,
और माइनस जे कैप उसके साथ लगेगा, तो माइनस जी जे कैप हुआ। ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना एक्सेलरेशन का, जी, किधर डायरेक्शन, नीचे की तरफ, माइनस जे कैप में, तो क्या लिखूं, माइनस जी जे कैप, इसको भी लिखूंगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? ठीक है, वेलोसिटीज का डायरेक्शन अलग अलग, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो सेम है। ठीक है, अब हम लोग वेक्टर्स जानते हैं, इसलिए हम इस तरह से कर सकते हैं। 10th में नहीं जानते थे तो वैसे बताया गया था। ठीक है, नीचे आते समय जी को पॉजिटिव ले लो, ऊपर आते समय जी को नेगेटिव ले लो। हमने यहाँ पर ऐसा कुछ किया ही नहीं, हम हमेशा उसको माइनस जी लेके चलते हैं। वेलोसिटी का डायरेक्शन, जैसे नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी माइनस जे कैप में होगा, और ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस जे कैप में होगा। हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, जे कैप को हम फिक्स रखते हैं। ठीक है, तो याद करो जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, पेज भी खत्म होने वाला है, तो चलो ठीक है। हमने क्वेश्चन किया था कि ये 60 मीटर, इसलिए मैंने बोला कि उसी समय ये डाउट आना चाहिए था, नहीं आया तो अब नहीं आना चाहिए था। 60 मीटर हाइट से मैंने 20 मीटर पर सेकेंड ऑब्जेक्ट को फेंक दिया। ठीक है, यहाँ से तो ये क्या हुआ, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। हमने टाइम फाइंड किया था, याद है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम। हमने ऐसा तो नहीं किया ना कि यहाँ से यहाँ पहले फाइंड किया, फिर यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से यहाँ तक हम जी को नेगेटिव लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक जी को पॉजिटिव लिया, ऐसे फाइंड किया था क्या? हमने बस ये इक्वेशन लिखा था सीधा सीधा, है ना। एच को -60 लिया था क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यू को पॉजिटिव लिया था क्योंकि ऊपर की तरफ है। ठीक है, और जी नीचे की तरफ ही रहेगा तो इसलिए माइनस में लिया उसको। ठीक है, डायरेक्टली इस तरह से करके सॉल्व किया था और करेक्ट आंसर आया था। ठीक है, तो हम लोग अभी वेक्टर्स यूज कर रहे हैं। 10th में जब हम करते थे तो वेक्टर्स यूज नहीं करते थे, इसका ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, ठीक है, तो दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है, इसलिए दोनों में माइनस साइन लगेगा और 0 आ जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए को रेस्ट में मान लेते हैं। बी उससे मिलेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके मिलेगा, ऊपर की तरफ 200। ठीक है, ऊपर की तरफ 200, ए को रेस्ट में मान लिया हमने, बी उससे मिलेगा, तो ए को रेस्ट में मान लिया। ए के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, ए ऑब्जर्वर है तो ए को रेस्ट में मान लिया। बी उससे मिलेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऊपर की तरफ 200, ऊपर की तरफ 200 मतलब प्लस 200। इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हम लोग एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, टी मिल जाएगा। टी आ जाएगा 5 सेकेंड, बहुत आसान हो जाएगा। बस लगाते समय यही ध्यान रखना है कि देखो सब में ऑब्जर्वर सेम रखा है, ये जरूरी है, उल्टा नहीं कर देना है। जैसे अगर बी ऑब्जर्वर ले रहे हो तो सब में बी ऑब्जर्वर रहेगा, ए ले रहे हो तो सब में ए ऑब्जर्वर रहेगा। तो एस आ जाएगा 200, यू आ जाएगा कितना 40, टी और ए 0 आ रहा है, तो टाइम ऑफ मीटिंग 5 सेकेंड हो गया। किस हाइट पर मिलेंगे, तो 5 सेकेंड में बी कितने हाइट पर होगा ये फाइंड कर लो, आसान है। लेकिन वो हाइट हमें ग्राउंड फ्रेम से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बी के फ्रेम से बी की हाइट 0 ही आएगी, ए के फ्रेम से बी की हाइट फाइनल 0 ही आएगी, क्योंकि ए और बी दोनों सेम पॉइंट पर रहेंगे ना। जब मीट कर रहे हैं तो ए और बी सेम पॉइंट पर होंगे, तो सेम पॉइंट पर होंगे तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन 0 ही आएगा। ठीक है,
तो ग्राउंड फ्रेम से हमें हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाइट ग्राउंड से कितनी हाइट है ये फाइंड कर रहे हैं, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लेते हैं। तो फ्रेम से जो एच होगा विल बी इक्वल टू यू ऑफ बी, ग्राउंड के फ्रेम से, ठीक है, यू ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हम यहाँ पर ग्राउंड फ्रेम से हाइट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एच हमें चाहिए ही, यू कितना है ग्राउंड के फ्रेम से 40 है, ग्राउंड के फ्रेम से जो दिया हुआ है वही है 40, टी टी आ चुका है 5 प्लस हाफ ए ग्राउंड फ्रेम से बी का माइनस जी, तो माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर 25, तो कितना आता है देख लो 200 और माइनस आ जाएगा 125, तो 75 मीटर। ठीक है, किस हाइट पर दोनों मिलेंगे ये पूछा गया है, तो हाइट तो हम ग्राउंड से ही फाइंड करेंगे ना, तो ग्राउंड के फ्रेम से हाइट। कब तक की हाइट चाहिए, जब तक दोनों मिलते हैं, मिलने की ही हाइट चाहिए, तो इसलिए टाइम मिलने का ही दिया है, लेकिन हाइट ग्राउंड से लिया। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, बिल्कुल सिमिलर, डेटा चेंज करके बस। चलो मान लो ये 80 मीटर है हाइट, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंक दिया, फोर्टी मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंक दिया, चलो 20 ले लेता हूँ, 20 मीटर पर सेकेंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, ए और बी दोनों को साथ में फेंका है, ये ग्राउंड लेवल है। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है।
हाँ 80 मीटर्स पर मिलेंगे, गुड। हाँ 4 सेकेंड्स। हाँ उससे भी कर सकते हैं, यस। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव अगर करता हूँ मैं, ए के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी 40, ऊपर की तरफ तो प्लस 40 लिखा, और ए की ऊपर की तरफ तो प्लस 20 ही लिखूंगा मैं, तो टोटल हो जाएगा 20। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो दोनों ही फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों का जी रहेगा नीचे की तरफ। और एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को रेस्ट में मान लिया, तो बी कितना ऊपर जाएगा मिलने के लिए, मिल रहा है ना, तो मिलेगा मतलब उसके पास पहुंच जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट मतलब इसको रेस्ट में मानते हुए ये जाएगा 80 मीटर, तो प्लस 80 मीटर ऊपर की तरफ 80 मीटर। अब हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए जीरो ही है, तो 80 इज इक्वल टू 20 टी प्लस जीरो, तो टी आ जाएगा 4 सेकेंड्स। और उसके बाद हाइट ग्राउंड से फाइंड कर लेते हैं, किसका, बी का फाइंड कर लेते हैं। तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड हो जाएगा h इज इक्वल टू यू ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हाफ a ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टी स्क्वायर। तो u ऑफ b 40 हो जाएगा, इंटू टी 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, अल्टरनेट इसका होता है, इस तरह से फाइंड कर सकते रहे। मान लो कि ये दोनों यहाँ मिलते होंगे, एक अल्टरनेट मेथड बता देता हूँ जिसमें मैं रिलेटिव यूज नहीं कर रहा हूँ। सबके लिए ऐसा किया जा सकता है, इसके लिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन, बस वाले क्वेश्चन के लिए भी ऐसा किया जा सकता है जो मैं भी बता रहा हूँ। तो मान लो दोनों यहाँ मिलते हैं, ठीक है, बीच में, मैंने जानबूझ करके बीच में लिया है, सबसे डिफिकल्ट केस यही हो सकता है लेना। सबसे आसान रहेगा अगर मैं हर केस में दोनों को, मतलब जहां मिल रहे हैं उसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। हर एक कुछ भी कैसा भी सिचुएशन रहे, आसान रहेगा अगर मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। हर सिचुएशन में ले लो कि ऊपर मिल रहा है, ठीक है, लेट इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो वो सबसे आसान रहेगा, लेकिन मैं यहाँ नीचे लेके बता रहा हूँ अभी। तो लेट ये दोनों यहाँ मिलते हैं, तो ये इसको मान लेते हैं हम लोग x, और इसको मान लेते हैं y, डिस्टेंसेस को, ठीक है। डिस्टेंसेस हैं x और y, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो और लेट टी टाइम में मिल रहे हैं, तो b के लिए क्या इक्वेशन लिखूंगा, x लिखूंगा, ऊपर की तरफ है तो प्लस x इज इक्वल टू u 40, t ग्राउंड फ्रेम से ही कर रहा हूँ मैं, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और इसके लिए a के लिए लिखूंगा, तो a के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नीचे की तरफ y, मतलब माइनस y इज इक्वल टू वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ, तो प्लस 20 t।
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में सीखा था हमने। ठीक है, ये ऊपर गया x और ये नीचे आया y। ठीक है, मैंने ऐसा अज्यूम किया था कि यहाँ मिल रहे हैं, ये ऊपर गया x और ये नीचे आया y। कितने टाइम में? t टाइम पे दोनों। तो मैंने उसके लिए इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, वेलोसिटी इसकी +40 है b की, और a के लिए +20। वेलोसिटी दोनों की ऊपर ही है इनिशियल। अब हमें सॉल्व करना है, क्या करें? ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्या आ जाएगा? इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। x माइनस माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ 40 माइनस 20t, तो 20t बचेगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस वाई क्या दिख रहा है यहाँ से? x प्लस वाई दोनों डिस्टेंसेस का सम 80 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 80 मीटर इज इक्वल टू 20t। तो t आ जाएगा 4 सेकेंड्स। इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव में हम क्या करते हैं? बेसिकली सब्ट्रैक्ट ही करते हैं ना, तो वही सब्ट्रैक्ट यहाँ भी किया, सब्ट्रैक्ट करके सेम इक्वेशन मिल गया। ठीक है, रिलेटिव में हम क्या करते हैं? पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन लिखते हैं। तो एक ही चीज है दोनों। हाँ, मोस्ट ऑफ द सम्स हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव कुछ अगर नहीं पूछा है, बस टाइम पूछा गया है, तो टाइम वाले ज्यादातर क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं डायरेक्टली, विदाउट यूजिंग रिलेटिव। ठीक है, नेक्स्ट। Boat can sail at 20 meter per second and still. ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है।
हाँ, अपस्ट्रीम 20 सेकेंड। हाँ, डाउनस्ट्रीम 12 सेकेंड, करेक्ट। पेपर मुझसे नहीं मिल पाएगा, ठीक है, पेपर सेंटर से मांगना पड़ेगा तुम्हें। सेंटर से मांगो, कैसे मिलेगा? Okay, ठीक है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम किया भी होगा पहले भी, 9th 10th में भी किया होगा इस तरह के क्वेश्चन को। यहाँ पर समझने वाली बात है थोड़ी सी, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा नहीं होगा पहले, मतलब वेक्टर्स पे अप्लाई करके। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जानना यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो मान लो ये रिवर है, रिवर अभी मतलब वाटर है लेकिन स्टिल है, मतलब मान लो रिवर फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है, तो रिवर फ्लो नहीं कर रही है, यहाँ पर एक बोट ले लेते हैं हम लोग इस तरह से, और एक लॉग ऑफ वुड है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज अ लॉग ऑफ वुड एंड ये बोट है। ठीक है, अब मान लो कि ये लॉग ऑफ वुड पानी में पड़ा हुआ है बस, और ये बोट में बस पड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं जा नहीं रहा, पानी स्टिल है, रिवर स्टिल है, अभी मूव नहीं कर रहा है। तो बोट उधर ही रहेगा, लॉग उधर ही रहेगा। ठीक है, अब मान लो कि रिवर स्टार्ट हो जाती है किसी स्पीड से। ठीक है, रिवर यू स्पीड से चलने लगती है, तो क्या लॉग भी उसके साथ यू स्पीड से जाएगा? ठीक है, तो लॉग भी उसके साथ यू स्पीड से, क्या ये बोट भी जाने लगेगा यू स्पीड से? है ना, बोट फ्लोट कर रहा है बस, बोट को कोई चला नहीं रहा है, उसका इंजन या जो भी कुछ होता है उस चल नहीं रहा है उसका। ठीक है, तो ये भी यू स्पीड से जाने लगेगा। तो लॉग को क्या लगेगा कि बोट रेस्ट में है, पहले भी रेस्ट में लग रहा था लॉग को वुड, और बाद में दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो लॉग को क्या लगेगा कि बोट रेस्ट में ही है। ठीक है, रिवर के चलने के बाद भी लॉग को क्या लगेगा, बोट रेस्ट में ही है। लेकिन रिवर के चलने से क्या हो गया, इफेक्टिवली दोनों को रिवर की वेलोसिटी ऐड हो गई। ठीक है, दोनों में रिवर की वेलोसिटी ऐड हो गई, तो दोनों ही रिवर की वेलोसिटी से आगे जाने लगे। अब मान लो, फिर से एक केस लेते हैं, मान लो ये रिवर रेस्ट में था, स्टिल था, रिवर चल नहीं रहा है, मतलब पानी रेस्ट में है, लॉग फ्लोट कर रहा है, रेस्ट में है। बोट अब इधर जा रहा है। ठीक है, बोट मान लो इधर जा रहा है, कुछ इसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, तो लॉग को क्या लगेगा, बोट v वेलोसिटी से जा रहा है, करेक्ट। लॉग को ऐसा लगेगा कि बोट v वेलोसिटी से जा रहा है, लॉग वाटर में रेस्ट में ही रहेगा। अब मान लो कि फिर से रिवर को स्टार्ट कर देते हैं, रिवर के पास एक वेलोसिटी आ गई u। अब क्या होगा, सोचो। लॉग को मिलेगी वेलोसिटी u,
और बोट को क्या हो जाएगा, v प्लस यू, मतलब बोट को भी एडिशनल रिवर की वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन लॉग से देखने पर, यानी लॉग के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी क्या होगी, v ही होगी, करेक्ट। रिवर किसी भी स्पीड से जाए, लॉग के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी v ही रहेगी, ठीक है। तो ये v कौन सी स्पीड थी जिससे ये रेस्ट में, मतलब वाटर जब रेस्ट में था, स्टिल वाटर था, उसमें ये सेल कर रहा था v स्पीड से, ठीक है। अब रिवर मान लो फ्लो भी करने लगता है, तो भी किसी भी स्पीड से फ्लो करे, लॉग के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी हमेशा v ही रहेगी, ठीक है। और लॉग वाटर में रेस्ट में रहेगा हमेशा, लॉग वाटर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, तो लॉग हमेशा रिवर की वेलोसिटी से फ्लो करेगा, यानी लॉग की फ्रेम को हम रिवर का फ्रेम भी मान सकते हैं, ठीक है, ध्यान रख देना। लॉग रिवर के स्पीड से ही हमेशा फ्लो करेगा, तो लॉग के फ्रेम को हम रिवर का फ्रेम भी मान सकते हैं, तो लॉग के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हमेशा रहेगी v, तो रिवर के फ्रेम से भी इसकी वेलोसिटी हमेशा रहेगी v। रिवर किसी भी स्पीड से फ्लो करे, उसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हमेशा v रहेगी, ठीक है। तो जो भी वेलोसिटी आती है स्टिल वाटर में बोट की, उसको हम रिवर के फ्रेम से बोट की वेलोसिटी मान सकते हैं किसी भी समय, ठीक है। स्टिल वाटर में v वेलोसिटी थी ना बोट की, तो रिवर फ्लो करने के बाद भी रिवर के फ्रेम से बोट की वेलोसिटी v ही रहेगी हमेशा, रिवर के फ्रेम से बोट की वेलोसिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा इस चीज को, तो वेलोसिटी ऑफ, मैं लिख देता हूँ पहले तो वर्ड्स में ही लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से मानते हैं, ये हमेशा के लिए याद रख लो। velocity of boat in still water is velocity of boat with respect to river या with respect to water, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, velocity of aeroplane with respect to wind, ठीक है। तो एरोप्लेन की वेलोसिटी जो स्टिल एयर में होगी will be equal to velocity of aeroplane with respect to wind, सेम लॉजिक इसी तरह से, ये सब चीज याद रखनी है। सिमिलरली ठीक है, ये याद रखना है, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है वेलोसिटी, देखो कार फ्लैग में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत, अप्लाई कर सकते हो, फोर्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि वो 2 डायमेंशन में था ना, नॉर्थ एक ईस्ट, है ना, ये हम लोग एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, कर सकते हैं। जैसे रिवर में हम लोग जब क्रॉस करेंगे, मान लो इसमें तो हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं ना, इधर बोट इधर सेल करेगा, मान लो हम इस रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करें, ठीक है, तो 2 डायमेंशन हो जाएगा, वाटर फ्लो करेगा इधर, हम जा रहे होंगे इधर, ठीक है, तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, यस। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ क्या है, बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसको मान लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्टिल वाटर में जो भी वेलोसिटी दी गई है वो बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है, इसको मान लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। अब डिपेंडिंग ऑन अपस्ट्रीम जा रहा है कि डाउनस्ट्रीम जा रहा है, इस पर साइन आएगा प्लस या माइनस, ठीक है। मैं काम करता हूँ, नीचे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो अपस्ट्रीम पहले सॉल्व कर, इसमें क्या होगा, बोट इधर सेल करेगा, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और रिवर भी इधर ही फ्लो करेगा, कितने स्पीड से, कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओ उल्टा कर दिया, अपस्ट्रीम नहीं है, डाउन स्ट्रीम है ये, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम ले लेते हैं। तो रिवर इधर फ्लो कर रहा है और बोट भी इधर ही जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये जो है, ये कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, ये वेलोसिटी। मुझे क्या करना है, इसको 300 मीटर लेके जाना है, ठीक है, लेकिन 300 मीटर कहाँ से, जैसे मान लो ये बैंक है यहाँ पर, और बैंक में ही यहाँ पर एक पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लेना है, 300 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर, कितनी देर में जाएगा, ये मानना है, ये सॉल्व करना है, फाइंड करना है। तो हमें 300 मीटर ग्राउंड के फ्रेम से लेके जाना है इसको, ठीक है। बैंक पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पे बैंक पर एक पॉइंट होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 300 मीटर लेना है। तो 300 मीटर ग्राउंड फ्रेम से हो गया वो डिस्टेंस, ठीक है, ग्राउंड पर 2 पॉइंट्स लिए हैं ना, तो ग्राउंड फ्रेम से 300 मीटर हो गया। तो अब इसकी वेलोसिटी भी ग्राउंड फ्रेम से लेनी पड़ेगी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 300 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू, कैसे फाइंड करें, तो रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला था, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही था ना, ठीक है, ये फॉर्मूला था ना पहले से। ये मालूम है हम लोगों को कितना, ये मालूम है ना, +20, ये वाला रिवर की वेलोसिटी मालूम है ना मुझे, +5, और ये बोट की वेलोसिटी चाहिए, करेक्ट, ठीक है। ये दोनों वेलोसिटीज में ग्राउंड फ्रेम से ले रहा हूँ, बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों सेम फ्रेम से लेना चाहिए, ये ध्यान रखना है बस। तो ग्राउंड फ्रेम से तो रिवर 5 मीटर से फ्लो कर रहा है ना, ये +5 हो गया। बोट की वेलोसिटी लेनी है, फाइंड करनी है, क्या करें बोट की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, दिस प्लस दिस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आ गया +20, ये आ गया +5, तो कितना हो जाएगा, +25, ठीक है। तो मैंने वो फॉर्मूला यूज करके दिखाया है, वैसे हम लोग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सॉल्व कर चुके हैं, और हम जानते हैं कि 20 मीटर से बोट जा सकता है, तो डाउनस्ट्रीम वो 20 + 5 से जाएगा, ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला यूज करके दिखाया है उसमें, बस उससे भी आता है। तो वेलोसिटी मिल गई, डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है हमें, टाइम मिल जाएगा, तो टाइम डाउनस्ट्रीम विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, मतलब 300/25, 12 सेकेंड्स ही होगा। और अपस्ट्रीम में बस इसका डायरेक्शन बोट का बदलता है ना, तो बोट इधर जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड और रिवर इधर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। और इसको अब इधर जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, इधर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है, 300 मीटर, ठीक है, इधर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, 300 मीटर पीछे, मतलब -300 लेफ्ट में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला यूज कर लिया मैंने डायरेक्टली,
वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाएगा लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा -20 और रिवर राइट में जा रहा है तो +5, कितना आया -15। तो टाइम मिल जाएगा, ये -300 या -15 टाइम मिल जाएगा। तो टी अपस्ट्रीम विल बी इक्वल टू -300 divided by -15, that is 20 seconds. अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो सॉल्व करना पहले से जानते हो वैसे करना फास्ट फास्ट, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने बस दिखाया है कि ये ऐसे आया है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये होता है, ठीक है। इतना लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे फास्ट फास्ट करते हो वैसे ही करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट टाइम आई थिंक कल ही है, कल और क्वेश्चंस करते हैं अलग अलग तरह के। हम्म